कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। जगजीत सिंह जी की मखमली आवाज़ में हम सब ने ये गज़ल सुनी है, और जिसने भी सुनी है उसने हर लाइन के साथ, हर शब्द के साथ अपने बचपन को दोबारा से जिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस चैनल के माध्यम से मैं अपने बचपन को जी रही हूँ, और अपने साथ साथ आपको भी अपने यादों के गलियारों में घुमा रही हूँ। आपको भी अपने बचपन की हर वो ज़रूरी जगह दिखा रही हूँ, उन लोगों से मिलवा रही हूँ जिन्हें मैं हर वक्त, हर लम्हा याद करती हूँ। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं मेरे स्कूल। पिछले वीडियो में मैंने आपको अपना जो इंटर कॉलेज था, जहाँ मैंने छठी क्लास से आगे की पढ़ाई की थी, वो दिखाया था। लेकिन आज मैं आपको वो जगह दिखा रही हूँ जहाँ मैं घमतप्पा हुआ करती थी। तो भाई, घमतप्पा क्या होते हैं ये जानने के लिए तो आपको इसी चैनल पर मैंने एक अलग से एपिसोड बनाया था, वो सुनना पड़ेगा। तो फ़िलहाल ब्रीफली बता देती हूँ जिन्होंने नहीं सुना, कि घमतप्पे हुआ करते थे वो बच्चे जिनका स्कूल में प्रॉपर एडमिशन नहीं हुआ करता था, और जो घर में उधम मचाते थे। तो हमारी जो मम्मियाँ होती थी, दादियाँ होती थी, वो हमें स्कूल रवाना कर दिया करती थी। तो बस हम धूप सेक करके और वापस चले जाया करते थे, और पहाड़ों में तो धूप हर मौसम में सेकी जाती है ना। तो आज मेरे साथ चलिए मेरे प्राइमरी स्कूल राजकीय प्राथमिक विद्यालय किल्बो खाल। एक बेहद शानदार जगह, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे टीचर्स, और मुझे कहते हुए कोई भी संकोच नहीं है कि मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे टीचर्स मुझे यहाँ पे मिले। ये देखिए, ये मेरा स्कूल है, और यहाँ पे ना अभी तो नहीं है, लेकिन ये जो इसका गेट है, यहाँ पे लिखा होता था, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। ये अक्सर आपको ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में ये लिखा हुआ मिलता है। तो इसका मतलब होता था कि पढ़ने के लिए आइए और फिर दुनिया की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए आगे जाइए। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज हुआ करता था। हालांकि उस टाइम पे हमें ना कभी समझ आया, ना हमने समझने की कोशिश ही की। इतना कहाँ लोड लेते थे उस टाइम पे, है ना। तो ये जो गेट है, ये मेरे स्कूल का, और यहाँ से खुलती थी एक ऐसी दुनिया जिसमें खुशियाँ थी, जिसमें दोस्तियाँ थी, जिसमें सीखने के लिए बहुत कुछ था, और जिसमें फुल ऑन मस्ती, एंटरटेनमेंट, किसी तरह का कोई दबाव नहीं, प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। तो ये है मेरा स्कूल। और स्कूल आप देखते रहिए साथ साथ, मेरे साथ साथ बिल्डिंग्स हैं जो अब ईमानदारी से बताऊं तो जिस बिल्डिंग में हमने पढ़ा वो बिल्डिंग ही नहीं है। और ये वीडियो मैंने भी खुद, क्योंकि मैं लास्ट अपना जो स्कूल में गई थी तो बहुत साल हो चुके हैं, बहुत साल हो चुके हैं। मुझे गांव गए हुए भी 3-4 साल हो चुके हैं, और वो भी मैं एक रात के लिए गई थी। लेकिन स्कूल में गए हुए बहुत टाइम हो चुका है। तो वो बिल्डिंग ही नदारद है। तो ये सब नया है, मेरे लिए बिल्कुल नया है। तो मैं भी ये वीडियो में देख ही रही हूँ, लेकिन ये स्कूल है, आप देखिए, और कितनी खूबसूरत सी जगह पे है, बिल्कुल बीचों बीच, चारों तरफ पहाड़ियाँ और बहुत सुंदर नज़ारे, और हिमालय दिखता था यहाँ से, हिमालय की बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ दिखती थीं। तो जब स्कूल का ज़िक्र चला है तो मैं अपने जो शुरुआती जो मेरे टीचर्स थे और जिनका मेरी लाइफ पे, मेरी पर्सनैलिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, मैं उनके बारे में ज़रूर ज़िक्र करूँगी, क्योंकि मुझे मौका मिल रहा है। हमारे जो प्रिंसिपल थे श्री चंद्रीलाल जी, हमारे गांव के थे, और बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही सरल, बहुत ही प्यार करने वाले, और लगता ही नहीं था कि टीचर हैं, वो वाला उनका रौब नहीं हुआ करता था, सबसे बहुत प्यार से बात करते थे। फिर मेरे जो प्रिय गुरुजी अभी तक के सफ़र में, श्री केसर सिंह रावत जी किल्बो गांव के हैं, और हमारे ताऊ जी लगते हैं रिश्ते में, क्योंकि गांव में हर किसी के साथ आपका कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर होता है। तो मेरे ताऊ जी लगते हैं, लेकिन गुरुजी से ही मैं उन्हें याद करती हूँ। वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं, और
उनकी जो राइटिंग है वो इतनी अच्छी है कि स्कूल में जो भी सारी चीज़ें लिखने की होती थी, चाहे वो बोर्ड पे है, चाहे वो कुछ स्कूल में होते हैं ना मोरल थॉट्स कुछ लिखे होते हैं, वो सब गुरुजी की राइटिंग में होते थे। और गुरुजी ने मुझे उंगली पकड़कर लिखना सिखाया और उनका पढ़ाया हुआ मुझे अभी तक याद है। एक ऐसी फाउंडेशन, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उन्होंने मुझे दी, तो मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए। और ये देखिए, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ना, अभी जो आप पेड़ देख रहे हैं टंकी के पास, इस पेड़ के नीचे हम हुआ करते थे घमतप्पा। और ये पेड़ सामने, इस पे जो घास है इसे कहते हैं परसूल या फिर पलकुंडी कहते हैं। तो ये सर्दियों के लिए ना घास इकट्ठा करी जाती है, पेड़ पे इस तरह से टांग दी जाती है। ये बहुत ही बड़े स्किल का काम है, क्योंकि आपको पेड़ पे इस तरह से घास टांगनी है, सो दैट जब बर्फ़ पड़े, जब सर्दियाँ हों, तब जानवरों को निकाल के दे सकें। खैर, तो अभी तो आप स्कूल देखिए। तो ये मेरे स्कूल की बिल्डिंगें आपने देखी हैं, और यहाँ से किल्बो गांव दिखता है, तो जिसके नाम पे किल्बो खाल पड़ा है, वो किल्बो गांव इधर पीछे है। तो अगर मुझे टाइम मिला, वीडियो मिला मुझे, तो मैं आपको वहाँ का भी वीडियो दिखाऊंगी। वो एक आदर्श ग्राम है। तो ये देखिए मेरे स्कूल की बिल्डिंग है, बहुत अच्छी बन चुकी है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, हमारे टाइम पे पत्थर वाली छत हुआ करती थी, मिट्टी की बिल्डिंग थी। और ये देखिए ये सारी चीज़ें ना, ये सब नहीं, कुछ भी नहीं था, एक खुला मैदान था, उसमें सीमेंट नहीं था, मिट्टी होती थी। सुबह सबसे पहले हम वहाँ से कंकड़ पत्थर उठाते थे, क्योंकि दिन भर हमें वहाँ खेलना होता था। तो हम एक तरफ करते थे, सफाई करते थे एक तरह से। स्कूल के जो कमरे हुआ करते थे उनकी हम खुद सफाई करते थे। और ये सब करने में हमें कभी नहीं लगा कि हमसे काम करवाया जा रहा है कुछ भी। वो कुछ था ही नहीं इस तरह की सोच। हम मज़े करते थे, हम इंजॉय करते थे, हम में लड़ाइयाँ होती थी काम के लिए। अब ये कुछ और ये बिल्डिंगें बन गई हैं, तो ये क्या है ये नहीं पता। लेकिन ये स्कूल वो जगह है जिसने मुझे ज़िंदगी के कई ऐसे सबक दिए जो अभी भी मेरे बहुत काम आते हैं। यहाँ पे हमने रिश्ते बनाए, हमने दोस्तियाँ बनाई। स्कूल के सारे दोस्त अभी भी टच में हैं, अभी भी उनसे वही अपनापन महसूस होता है, और वो दोस्तियाँ नहीं टूटती। जो जो बहुत छुटपन की दोस्तियाँ होती हैं ना, दूसरी तीसरी क्लास की, वो ज़िंदगी भर साथ चलती हैं। चाहे आप कहीं चले जाएं, कितने भी बिज़ी हो जाएं, लेकिन जब उनसे बात होती है, आज भी जब दोस्तों से बात होती है, अन्नू मेरी दोस्त, कुक्कू, चंदू, सुनील, ये सब दोस्त हुआ करते थे। कुछ नाम मैं भूल भी रही हूँ, बहुत सारे नाम भूल रही हूँ। विनय एक हमारा दोस्त होता था। सब अपनी अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो बस स्कूल की ही बातें होती हैं। और तो ये मेरा स्कूल है, और यहाँ से नज़ारा आप देखिए कितना शानदार है, कितना सुंदर है। आज की डेट में ऐसी जगहों पर जाने के लिए लोग अलग से टाइम निकालते हैं। ये शायद, मुझे बिल्कुल भी ध्यान, मतलब अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है वीडियो देखकर, लेकिन मुझे लग रहा है ये हमारा पुरानी बिल्डिंग है शायद। यहाँ हम पढ़े हैं, जो ये खंडहर अभी आपको दिख रहा है, पटालों वाली छत इसे कहते हैं, है ना। तो ये है मेरा प्राइमरी स्कूल। और इसके बाद और भी कई वीडियोस हैं मेरे पास गांव से जुड़े हुए, अपनी यादों से जुड़े हुए। तो उन्हें देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू।